जब हमारी आसुरी प्रवृत्तियां और दैवी प्रवृत्तियां ये विचार सागर मंथन में, इस मंथन में मगन होती हैं, तो उससे विशेष ज्ञान के वो रहस्य निकल कर आते हैं जिससे हमें धन की प्राप्ति और साथ साथ स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त होता है, उम्र भी हमारी लंबी होती है। तो ये विशेष कई सारे रहस्य आज के इस विशेष दिन में समाये हुए हैं। घर घर में हो सच दिवाली, घर घर में। और जब हम पिता परमात्मा की याद में रहते हैं तो पिता परमात्मा की याद के आधार पर हमें निरोगी काया और लंबी आयु विशेष रूप से प्राप्त होती है। किस प्रकार से? जब सब सिस्टम मेरे रेगुलराइज हो जाते हैं, मैं तनाव से मुक्त हो जाता हूँ, मैं श्रेष्ठ स्मृतियों में रमण करने लगता हूँ, उसके आधार पर मेरा शरीर भी सुचारू रूप से काम करने लगता है और मुझे निरोगी काया और लंबी आयु का विशेष वरदान पिता परमात्मा की याद के द्वारा प्राप्त होता है। और विशेष इस धनतेरस दो विशेष पर्व और इसके साथ आज मनाए जा रहे हैं, जिनको हम प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। तो कैसा वंडरफुल कनेक्शन है कि स्वयं पिता परमात्मा जब इस धरा पर अवतरित होते हैं, हम अपना तन मन धन उनको अर्पित करते हैं, उनके द्वारा प्रदान किए हुए ज्ञान का विचार सागर मंथन कर उससे विशेष रूप से ज्ञान धन और साथ साथ स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करते हैं। आत्म दीप जगाए ओम शांति। आज मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं और आज के विशेष दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आपका आने वाला समय मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो, आप धन धान से संपन्न बने, पिता परमात्मा की विशेष कृपा आप पर बरसती रहे, आप स्वस्थ रहें, आप पिता परमात्मा की याद में उनकी शक्तियों के छत्र छाया में पलते रहें। इन विशेष शुभकामनाओं के साथ आज के दिवस के उपलक्ष्य में कुछ एक परमात्मा रहस्य जो स्वयं पिता परमात्मा हमें बता रहे हैं, उसके बारे में विशेष चर्चा आपके समक्ष में रख रहा हूँ। आशा करता हूँ आप सब इन विशेष बातों को ध्यान में रखते हुए इस अनुसार अपने जीवन को धन्य श्रेष्ठ बनाएंगे। आज विशेष धनतेरस का पर्व है और आज के विशेष दिवस पर जो पुरातन कथाओं के अनुसार मान्यता है कि जब असुरों और देवताओं ने सागर मंथन किया, उसके उपरांत धन की देवी लक्ष्मी और स्वास्थ्य के विशेष देवता धन्वंतरी वो उस सागर मंथन से प्रकट हुए। कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी 13वें दिन जब सागर मंथन हो रहा था, उस समय भगवान धन्वंतरी और माँ लक्ष्मी प्रकट हुई। माँ लक्ष्मी धन की देवी और भगवान धन्वंतरी स्वास्थ्य और लंबी आयु का प्रतीक, जिनके हाथों में अमृत से भरा कलश था। तो इसके यादगार स्वरूप ये विशेष दिन मनाया जाता है। ऐसा गायन है कि इस दिन की विशेष पूजा अर्चना जो विधिवत करता है, उसको धन से संपन्नता और स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त होता है। और इस दिन विशेष दीपदान का भी महत्व है। इन सब बातों को अगर हम ध्यान से देखें, क्या रहस्य है जो पिता परमात्मा वर्तमान समय इस दिन के उपलक्ष्य में बता रहे हैं। अगर इन कथाओं को हम ध्यान से देखें तो पिता परमात्मा बता रहे हैं कि बच्चे, सागर मंथन मीन्स विचार सागर मंथन, जो हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है उसका विचार सागर मंथन हमें करना है, जिसके आधार पर हमें वो ज्ञान धन की प्राप्ति और साथ साथ वो विधाओं की प्राप्ति जिसके आधार पर हम स्वस्थ रह सकते हैं और हम लंबी आयु प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि कहा जाता है अगर मैं ज्ञान को समझता हूँ, उसको अच्छी रीति कार्य व्यवहार में यूज़ करता हूँ, तो मैं अपने कार्य व्यवहार को और अच्छे से कर पाऊँगा, तो मुझे धन लाभ भी होगा। और साथ साथ मुझे इस शरीर को चलाने की जब शिक्षा मिल जाएगी, जब उस नॉलेज को मैं अपने कार्य व्यवहार में यूज़ करूँगा,
तो मुझे लंबी आयु और स्वास्थ्य का वरदान भी प्राप्त होने वाला है। और ये होने कब वाला है? तो अगर धनतेरस हम शब्द को देखें, विशेष धन की बात है। हर चीज़ को धन से कंपैरिजन किया जाता है क्योंकि धन का बहुत बड़ा महत्व है। हर कार्य धन के द्वारा सिद्ध होते हैं। तो धनतेरस, तेरा शब्द जो है कि अब मुझे, जो मैं जन्म जन्मांतर गायन करता आया, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दे क्या लागे मेरा। मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ उस पिता परमात्मा का दिया हुआ है। जब उसका दिया हुआ है तो मुझे उसको अर्पण करने में, उसको अर्पण करने का भाव, मुझे ये मान्यता, ये बिलीफ सिस्टम अपने मन बुद्धि में रखना पड़ेगा कि ये मेरा नहीं है, मुझे उस पिता परमात्मा द्वारा दिया हुआ विशेष वरदान है, विशेष आशीर्वाद है। अगर जब मैं इसको इस प्रकार से यूज़ करता हूँ कि पिता परमात्मा की कृपा की दृष्टि से मुझे प्राप्त है, तो एक तो उससे लगाव मेरा खत्म हो जाता है और उसकी वजह से जो तनाव हो रहा है मैं उससे भी मुक्त हो जाता हूँ। तो स्वास्थ्य लाभ भी है, धन लाभ भी है। तो अब इस धनतेरस मुझे करना क्या है? ये सब प्राप्तियों का अधिकारी बनने के लिए कि अब मुझे सब कुछ, तन मन धन सब कुछ तेरा है पिता परमात्मा। मैं आपके द्वारा प्रदान की हुई सब प्राप्तियों से संपन्न बन के अपने जीवन को सुचारू रूप से चला रहा हूँ। इस मान्यता के साथ, इस बिलीफ सिस्टम के साथ जब हम कार्य करने वाले हैं तो अनेक प्राप्तियों के हम अधिकारी बनने वाले हैं। तो शुरुआत यहाँ से करनी पड़ेगी, सब कुछ तेरा। तो तेरा करने के आधार पर क्या होने वाला है? पिता परमात्मा कहेगा, बच्चे जब तुमने सब कुछ मेरा कर दिया तो पिता परमात्मा का जो सब कुछ है वो हमारा। क्योंकि अब मुझे इस विशेष पर्टिकुलर रिलेशन को भी रिफ्रेश करना है। किस प्रकार से आज दिन तक जो हम गाते आए, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, अब मुझे इस संबंध की अनुभूति विशेष तौर पर करनी है। इस संबंध के आधार पर क्या होने वाला है कि हम उसकी संतान होने के नाते हम उसकी विशेष प्रॉपर्टी का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। और उसकी प्रॉपर्टी है ज्ञान गुण शक्तियाँ। वो सुख संपत्ति धन संपदा का मालिक है, देने वाला दाता है। तो जब मेरा संबंध उससे पिता पुत्र का होने वाला है तो वो सर्व प्राप्तियों से मुझे भरपूर करने वाला है। तो अब इस संबंध को रिफ्रेश करना है। सब कुछ तेरा और पिता परमात्मा के साथ वो संबंध, उस आधार पर वो जो नॉलेज दे रहा है उसका विचार सागर मंथन, जिसके आधार पर ये प्राप्तियां मुझे विशेष होने वाली हैं। तो जहां हम स्थूल रूप से जो हमें मान्यताएं हैं उसका पालन कर रहे हैं, उस अनुसार अपने जीवन को चला रहे हैं जो हम जन्म जन्मांतर करते आए, लेकिन अब ये विशेष एडिशन इस वर्ष हमें करना है कि सब कुछ तेरा। और फिर वो कहने वाला है, बच्चे मेरा सब कुछ आपका। तो ऐसी वंडरफुल प्राप्तियों से हम भरपूर बनने वाले हैं। जहां हम और पूजा अर्चना वो सब कुछ कर रहे हैं, साथ साथ अब मुझे पिता परमात्मा के इस ज्ञान के रहस्यों को मन बुद्धि में धारण करके अपने आप को शक्तिशाली, सशक्त और सही मार्ग पर प्रशस्त करना है। अब जो बात आती है दीपदान करने की, उसको अगर हम गहराई से देखें कि जब मेरी ज्योति जागृत हो जाती है तो अब मुझे अनेक आत्माओं की ज्योति जगाने के निमित्त बनना है। परमात्मा की याद और परमात्मा के साथ संबंध के आधार पर मेरी आत्मा रूपी ज्योति, जिसमें ज्ञान घृत डलने वाला है, पिता परमात्मा जो ज्ञान दे रहे हैं, साथ साथ अब मुझे अपनी जगी हुई ज्योति के आधार पर अनेक आत्माओं की ज्योति जगाने के निमित्त बनना है। ये विशेष कर्तव्य मुझे करना है। तो अब इन रहस्यों को बुद्धि में धारण करके अब मुझे इस धनतेरस पर पक्का करना है कि पिता परमात्मा जो रहस्य बता रहे हैं उनको अपने जीवन में धारण करना और अपने आप को वो सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनाना जिससे पिता परमात्मा मुझे बनाना चाहते हैं। तो इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ पुनः आपको इस विशेष दिवस की और आने वाले और दिनों की दिल से हार्दिक शुभकामनाएं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय परिवार की ओर से। आप स्वस्थ रहे, आपका परिवार स्वस्थ रहे,
आप आने वाले समय में वो सब कुछ प्राप्त करें पिता परमात्मा से, जो पिता परमात्मा हमें वर्तमान समय दे रहे हैं। ये वो कल्याणकारी समय चल रहा है। पिता परमात्मा स्वयं धरा पर अवतरित होकर हम आत्माओं की ज्योति जगाने और हमें संपन्न संपूर्ण बनाने का विशेष कर्तव्य कर रहे हैं। तो इसके लिए आप सभी को हार्दिक ईश्वरीय निमंत्रण भी है। आप आएँ, किसी भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय सेवा केंद्र से संपर्क स्थापित करें और इस विशेष दिवस पर विशेष प्राप्तियों के अधिकारी बने। और मैं तो ये कहूँगा, जो आगे आने वाले दिनों में छुट्टियाँ हैं, उन विशेष दिनों का लाभ प्राप्त करें। विशेष 2 दिन 3 दिन आप सेवा केंद्र पर पहुंचकर विशेष राजयोग की शिक्षाओं का लाभ प्राप्त करें, जो पिता परमात्मा हमें दे रहे हैं। तो बैठिए मस्तक सिंहासन पर। आत्मा जागती ज्योत पिता परमात्मा की शक्तियों में संपन्न, अपना तन मन धन सब कुछ पिता परमात्मा को अर्पण कर उनसे विशेष संबंधों को स्थापित कर, उसके आधार पर मैं विशेष प्राप्तियों का अधिकारी बन रहा हूँ। विशेष धन और स्वास्थ्य लाभ पिता परमात्मा की याद के आधार पर हो रहा है। पिता परमात्मा की विशेष कृपा मुझ पर बरस रही है। मैं आत्मा भरपूर बनती जा रही हूँ। ज्ञान धन से संपन्नता के आधार पर सर्व प्रकार की संपन्नता हो रही है। सर्व प्रकार की संपन्नता का अधिकारी मैं बन रहा हूँ। देखें स्वयं को, मैं आत्मा चमकता हुआ दिव्य सितारा मस्तक सिंहासन पर विराजमान, परमात्मा ज्ञान गुण शक्तियों में संपन्न शक्तिशाली आत्मा। ओम शांति।